हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के ऊपर जो है ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के जो 4 गोल्डन रूल्स थे वो बताए थे। जैसे कि पहला रूल है आपका कॉमन निकालने का, सेकंड रूल है आपका रीअरेंजमेंट, थर्ड रूल है आपका यूजिंग आइडेंटिटी और फोर्थ रूल है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बेसिकली इन चारों रूल्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था, डिटेल में समझा था। और आज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने RS अग्रवाल से लिया है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका है x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक ऑलरेडी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस एक टर्म ये दिया हुआ है। तो गलती से भी आप इस क्वेश्चन को ऐसा ना करें कि पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दें और एक और लंबा एक्सप्रेशन आपका बन जाए। ठीक है, तो आपको पहले क्या देखना है कि ये जो अगला जो 2 टर्म है इसमें से अगर आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इधर वाला जो पार्ट है इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर 4 इसमें से बाहर हम निकाल लें तो यहाँ पे x माइनस 2y जो कि इसमें ऑलरेडी वो टर्म है वो सेम का सेम टर्म जो है आपको यहाँ पे मिल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, x माइनस 2y को एज इट इज़ रहने देंगे होल स्क्वायर, प्लस इसमें से हम लोग 4 जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2y फिर से आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 2y को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x माइनस 2y बच जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2y निकाल चुके हैं तो बच जाएगा 4। तो बेसिकली आपके 2 फैक्टर ऑलरेडी आ गए, एक x माइनस 2y और दूसरा x माइनस 2y प्लस 4। बस इतना सिंपल सा था। ये कौन सा मेथड यूज हुआ है इसमें स्टूडेंट्स? कॉमन मेथड। जो फर्स्ट मेथड है वो बेसिकली इसमें यूज हुआ है, कॉमन निकालने वाला मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी ब्रैकेट है उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जैसे एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे आप अगर अल्फ़ाबेट और कांस्टेंट को, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर एक साथ लिखते हैं, सपोज कीजिए आपको 5x लिखना है। ठीक है, तो मैथमेटिकली 5x और x5 दोनों करेक्ट है, बट आपको ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ करना है, मतलब कांस्टेंट को पहले रखना है फिर वेरिएबल रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। मैथमेटिकली करेक्ट है बट हमारा लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा। उसी तरीके से जैसे आप ए बी लिखते हैं या बी ए लिखते हैं, दोनों ही मैथमेटिकली करेक्ट है, बट आपको चाहिए क्या, एक ऑर्डर में लिखने का। आप अपना प्रैक्टिस जो ऐसा बनाए कि आप हमेशा ए बी बी सी सी डी इस तरह से लिखें, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको आप मेंटेन करें। वो देखने में भी अच्छा लगता है, वो स्टैंडर्ड हमारा, और क्वेश्चन में जो है आपको वो कुछ हेल्प भी मिलेगा उससे आपको। ठीक है, और जैसे आप कभी भी जैसे 2 फैक्टर्स लिखते हैं तो सपोज कीजिए आपका माइनस ए प्लस बी आया, तो आप इसको माइनस ए प्लस बी नहीं बी माइनस ए लिखें। ठीक है, जबकि ये दोनों मैथमेटिकल करेक्ट है, बट दिखने में जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वो b माइनस ए लिखना, मतलब नेगेटिव वाले टर्म को बाद में, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब हम वापस अपने क्वेश्चंस में आते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने क्या किया है कि कॉमन निकाला है। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने एक 4 टर्म वाला कोई क्वेश्चन था, उसमें उसने ए बी यहाँ से कॉमन लिया, तो एक फैक्टर जो यहाँ पे बन के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो फंस गया है क्योंकि ये दोनों कॉमन आना चाहिए था, सेम आता फिर उसको वो कॉमन लेता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब ये जो कॉमन निकाला हुआ है ये गलत कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, आपको इसको करेक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको वापस से अंदर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम उसको वापस से अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को पहले लिखेंगे। मैंने बताया था ना अभी कि हम लोग ए एक्स नहीं एक्स ए नहीं लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे फिर एक्स वाई लिखेंगे, फिर ये माइनस, पहले बी स्क्वायर लिखेंगे फिर एक्स वाई लिखेंगे।
ठीक है, बस एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज ये करेक्ट है आपका। ठीक है, अगर आप उसको उल्टा भी लिखेंगे तो चलेगा। अब क्या किया, देखिए आपने इसको वापस से अंदर कर लिया। आपको मैंने क्या बोला था कि उसने कॉमन गलत निकाला था, तो मुझे क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। इस दोनों में से आप कॉमन नहीं निकालना है। किसमें किसमें से कॉमन निकालना है, इस दो के अलावा। सपोज कीजिए मैं इसका और इसका पेयर बना लेता हूं, एक पेयर, ठीक है, और इसका एक पेयर। अगर हम इस दोनों को पेयर बनाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहां से a आएगा, a निकाल लिया। b है इसमें b नहीं है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो इसका मतलब x कॉमन आएगा। जो लोएस्ट है वो कॉमन आएगा, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बच गया आपका, b बच गया और x बच गया। इसमें क्या बचा, इसमें आपने a ले लिया था तो माइनस a बच गया, और x ले चुके हैं, y बच गया। ठीक है, और इस वाले में क्या बचा, देखें अगर इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो a इसमें नहीं है, b है, तो हम लोग यहाँ से प्लस b निकाल लेते हैं, और y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे y निकाल लिया। अब क्या बचा, यहाँ पे a बच गया है, a लिख लेते हैं, y बच गया है, y लिख लेते हैं, और क्या बचा है माइनस। देखिए माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपको, प्लस माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है। आप यहाँ क्या बचा हमारा, b निकाल चुके हैं हम लोग, तो माइनस b बच गया है, y निकाल चुके हैं, सिर्फ x बचा है। चलिए अब आपका क्या आना चाहिए था, ये जो टर्म है मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ये सेम आना चाहिए था, आया नहीं है। बट अब हमारा देखिए सेम आ चुका है, bx माइनस ए वाई, लेकिन यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स है। सेम टर्म तो आया है बट सिर्फ साइन का हेरा फेरी हो गया है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कई क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये साइन जो है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई है, मेरा ए वाई माइनस बी एक्स है। इसका मतलब अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूँ तो ये बी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ए वाई नेगेटिव हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रहने देंगे और यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको आना चाहिए माइनस साइन निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आपने माइनस निकाल लिया तो ये हो गया हमारे पास, ये प्लस हो गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो इस टर्म को हम लोग पहले लिख देंगे। ठीक है, प्लस बी एक्स। अब ये टर्म माइनस हो गया ना, प्लस वाला पॉजिटिव नंबर है, उसमें से आपने माइनस निकाला तो अंदर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। देखिए कोई पॉजिटिव नंबर है, सपोज कीजिए पॉजिटिव एक्स है, इसमें से अगर आप माइनस निकालते हैं तो दो माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस बनता है ना, तो एक माइनस आपने निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस बचा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका माइनस ए वाई बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो मुझे चाहिए था कि ये टर्म मेरा सिमिलर हो, सेम हो, तो वो टर्म आ गया है, तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई, और वापस यहाँ क्या बच गया, ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, तो इसमें कौन से दो रूल यूज हुए, पहले आपने रीअरेंजमेंट किया, फिर आपने कॉमन निकाला। ठीक है, तो ये दो रूल जो है इसमें यूज हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन ब्रैकेट बी माइनस वन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, बेसिकली अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ये ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी, इस बी को मैं अंदर कर रहा हूँ, माइनस बी और ये माइनस वन। तो उसने क्या किया, इस दो में से बी कॉमन निकाल लिया। मतलब ये चार टर्म वाला था, चार टर्म वाला मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट वीडियो में हमारे, कि जनरली जो फोर्थ टर्म वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, बी इस दो टर्म में से निकाल लिया और वो फिर फंस गया। जैसा मैं बताता हूँ आपको कि गलत कॉमन अगर आप निकाल लेंगे, आप अगर रीअरेंजमेंट सही से नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो बेसिकली वो फंस चुका है यहाँ पे बी निकाल के। तो हम लोग को क्या करना है, अरेंजमेंट सही करना है। अगर हम इस दोनों का पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर हम इस दो का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो हम ए बी को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ए बी निकाला आपने तो यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि बी का स्क्वायर था, अब बी आपने एक बार निकाला तो एक बी बच गया, और यहाँ पे आप ए बी पूरा का पूरा निकाल चुके हैं तो आपका वन बच गया। और यहाँ कुछ नहीं है निकालने के लिए, यहाँ बी है यहाँ वन है। देखिए फैक्टराइजेशन में अगर आपको कुछ नहीं निकालने के लिए मिलता है तो आपको प्लस वन या माइनस वन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों टर्म नेगेटिव है तो हम लोग माइनस वन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस वन निकाल लिया तो ये प्लस बी हो गया और ये प्लस वन हो गया। अब देखिए हमारा जो टारगेट था ये टर्म सिमिलर होने का, बी प्लस वन मिल चुका है हमें,
तो हम क्या करेंगे, सिंपली b+1 को फिर से कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ab और यहाँ बचेगा -1। बस इतना सा था इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 3x⁵ - 48x³। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिटी यूज करके बनाना है आपको। जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था इसमें, यूजिंग आइडेंटिटी जो थर्ड रूल है हमारा, उसमें मैंने आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी बताए थे। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको आपके क्लास 8 के लिए यूज होगा वो होगा a² - b²। अगर ऐसा टर्म मिलता है आपको तो आप इसका फैक्टर क्या लिख देंगे, a + b, और दूसरा फैक्टर लिख देंगे आपका a - b। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्लास 8 का ये जो आइडेंटिटी है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो एक बार देखते हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा है a² - b², बट मैंने आपको क्या बताया, आपको हमेशा जो अप्रोच होगा आपका टॉप टू डाउन होगा। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ कॉमन, जो फर्स्ट हमारा रूल है कॉमन निकालने का, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए 3 और 48, आप 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 हो जाएगा और ये 16 × 3 = 48 हो जाएगा। और x पे पावर 5 है और x पे पावर 3 है, तो लोवेस्ट जो पावर होगा x का वो हम निकाल लेंगे। तो x का पावर 3 जो है हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 हम बाहर निकाल चुके हैं, x पे पावर 3 निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच जाएगा 2। क्यों, क्योंकि गुना में पावर जो है वो जुड़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। तो x पे पावर 3 × x पे पावर 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5 माइनस। अब 48 में से आप 3 निकाल चुके हैं तो कितना बचेगा, 16 × 3 = 48, ठीक है। उसके बाद x पे पावर 3 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो खत्म हो चुका है वहाँ से। अब ये हो जाएगा आपका 3x³ और ये अब आपका x² हो गया, और 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो 4 का स्क्वायर हो गया ये। अब इसको आप लिख सकते हैं 3x³। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, जो आप हमें चाहिए था आइडेंटिटी, कौन सा, a² - b² के फॉर्मेट में आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a + b और दूसरा a - b, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी आपका a² - b² के फॉर्मेट में दिया हुआ है, दैट इज आपको आइडेंटिटी यूज करके बनाना है इसको। थर्ड रूल जो हमारा वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। अब इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा a क्या है, यहाँ a हमारा l + b है, ठीक है। ये कंबाइंड जो है, ये जो टर्म है पूरा l + b, ये हमारा a है, और l - m जो है वो कंबाइंड हमारा b है। तो जब भी मैं a + b बोलूँगा तो मतलब हमें l + m लिखना है और प्लस l - m लिखना है, ठीक है। तो ये आपका a² है और ये b² है, तो हम लोग इसको तो हमारा पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, a + b, और दूसरा फैक्टर a - b। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। जनरली स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझसे मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे पूछते हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है पहले इसका, a + b। तो a + b क्या होगा, मैंने क्या बताया था, a के जगह आप माइंड में रखेंगे a + b और यहाँ से लिखेंगे उसको a + b। तो b क्या है आपका, l - m, ठीक है। अब जब आप सेकंड टर्म लिखेंगे तो आप यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो चेंज करेंगे, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट देंगे आप इसको, क्योंकि आपको अंदर एक और ब्रैकेट यूज करना है। जब भी आप माइनस वाला टर्म लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, ठीक है। क्यों लिखेंगे बताता हूँ अभी आपको। तो सेकंड टर्म आपका हो जाएगा l + m और माइनस l - m, ठीक है। ये वाला मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करके माइनस साइन दें, ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपके चांसेस है कि ये साइन का मिस्टेक हो सकता है। इस वाले को आप सॉल्व करते हैं, ये +m - m कैंसिल हो जाएगा और l + l 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक बार आप ब्रैकेट के अंदर इसको, छोटे वाले ब्रैकेट को आप ब्रेक कर लें, तो ये माइनस जो है इसमें अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये -l हो जाएगा और ये माइनस +m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार साइन चेंज नहीं करते हैं बच्चे, वो मिस्टेक हो जाता है।
इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें, ठीक है। ए प्लस बी वाले में ब्रैकेट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ए माइनस बी वाला जब आप टर्म लिखें तो आप ब्रैकेट यूज़ कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल एल कट जाएगा और m प्लस एम 2m हो जाएगा, ठीक है, 2m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 LM, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 100 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको जब भी कुछ इस टाइप का, एक तो जो छोटे क्वेश्चंस होंगे आपको दो टर्म वाले, तो जनरली आपको ये सोचना है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करके बनेगा। एक बार आपको उसके बारे में सोचना है, ट्राई करना है, ठीक है। तो हम लोग 100 जो है उसको आप क्या, ये वाला टर्म तो आपका ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। आप 100 को जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो इसका मतलब मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया और बीच में साइन मिल गया माइनस का, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा तो कुछ आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बीच में माइनस साइन अगर आपको दिख जाएगा, इसका मतलब कि आपको दिमाग में एक हिंट मिल जाएगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है ए स्क्वायर और बी की जगह क्या है एक्स माइनस 5। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए की जगह 10 प्लस बी, तो आपका एक्स माइनस 5 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से आप बड़ी वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, माइनस वाले की वजह से, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे 10 और माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। तो 10 माइनस 5 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। पहला टर्म आपका क्या हो गया 5 प्लस एक्स। दूसरा टर्म आप जब लिखेंगे तो थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगा, बट आपका मिस्टेक होने का चांसेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये आप माइनस को पहले आप अंदर करेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा और ये फिर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिख लेंगे 5 प्लस एक्स पहला टर्म, और दूसरा 10 प्लस 5 15, तो मैं लिख दिया 15 और ये माइनस एक्स, ठीक है। तो आपके ये दो फैक्टर हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में उसको कवर किया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये दो आइडेंटिटी है, बेसिकली ये एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस माइनस वाले में यहाँ पे माइनस हो जाता है, 2ab वाला साइन नेगेटिव का हो जाता है, बाकी फार्मूला जो है सेम है दोनों केस में, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला आपको क्यों बताया बेसिकली अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको जो ये वाला जो टर्म है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको आप और कुछ इसके बारे में बताऊंगा। जैसे सपोज कीजिए ये आपने ये 3 स्क्वायर लिखा और ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। 9 को आपने 3 स्क्वायर लिखा, ये ए स्क्वायर हो गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला था कि जब भी आपको इससे ये लाना है, ठीक है, हम लोग फैक्टराइजेशन में इससे ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन में जो RHS है आपका उससे हम लोग LHS में लाना है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो ये हमारा जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखिए आप दोनों ही टर्म में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी और ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी के भी होल स्क्वायर में, ये दोनों केस में ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव है आपका। तो हमारे पास ये टर्म बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए कि देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और बीच वाला जो है ये मिडिल टर्म आपका 2ab है बेसिकली। तो हम लोग इसमें से माइनस साइन जो है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और अब ये वाला टर्म जो है माइनस 4b हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग जो है एक लाइन बचाने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट लाइन में ये 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब
ये वाला जो बीच का टर्म है ये देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर में। एक बार देखिए आप इसको, ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए ये क्या है, ए स्क्वायर है और ये वाला आपका बी स्क्वायर है, ठीक है। तो बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो हमारा माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो आपका होना चाहिए 2ab, तो 2a के जगह क्या है, यहाँ पे b है तो b लिख देंगे आप। उसके बाद b के जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया। अब देखिए आप ऊपर वाले से कंपेयर करके देखिए कि आपको ये सेम टर्म मिला या नहीं मिला। देखिए मैंने इसको नहीं देखा, मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को यूज़ करके मिडिल टर्म बना लिया, फिर ऊपर वाले से कंपेयर कर लिया कि ये सेम आया कि नहीं आया। 2 to the 4b, 2 to the 4b और ऊपर भी आपका 4b आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट क्या है, ये तो 3a का होल स्क्वायर है और ये एग्जैक्टली आपका b माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। किसका है, b माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपका ये a स्क्वायर कंप्लीट बन गया और ये b स्क्वायर कंप्लीट बन गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस b मतलब b माइनस 2, और इसको अब a माइनस b, माइनस के लिए मैंने क्या बोला था कि आप ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस b माइनस 2, ठीक है। तो ये तो आपको कुछ नहीं करना, अब ये तो एज इट इज उतर जाएगा, 3a प्लस b माइनस 2, और ये वाला टर्म जो है आपका 3a, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस b और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आपने दो फैक्टर्स का कन्वर्ट कर दिया है। इसमें क्या था कि आपको अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा, देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग जब भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा जब मैं उसको बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जैसे 9a स्क्वायर था, तो ये आपको दिख गया कि भाई ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, बट इधर वाले टर्म में आपको, जब आप आइडेंटिटी आपके दिमाग में रहेगा तभी आप इस तरह से सोच पाओगे, ठीक है। तो आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जितने सारे आइडेंटिटीज बताए थे, बेसिकली क्लास 8 में तो ये 3 आइडेंटिटी ही सफिशिएंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी का सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 2ab, मतलब यहां से यहां तक तो आपको आइडेंटिटी दिख रहा है, बट सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये वाला टर्म जो है प्लस 2ab, कभी प्लस 2ab रहेगा, कभी माइनस 2ab रहेगा। और ये वाला टर्म जो है आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 5 का, तो ये 5 स्क्वायर लिख दिया आपने। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस होता ही नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, तो माइनस आप कॉमन लेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसको आपका टारगेट क्या रहेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना, तो ये पॉजिटिव बन गया, तो बल्कि ये सारा ही पॉजिटिव बन गया इस केस में, तो हमारा ये लिख लिया आपने, ठीक है। तो अब 5 स्क्वायर को आप अभी एज इट इज रहने दें, और ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा हमें। और ये अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा ना हो, है ना, कि सपोज कीजिए आपका 5x स्क्वायर है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। परफेक्ट स्क्वायर कैसा होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 25 रहता और x स्क्वायर रहता, तब आप इसको 5x का होल स्क्वायर लिखते। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मुझे यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ तो 5 ही है, तो ये 5 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, दैट इज a प्लस बी, और दूसरा हमारा a माइनस बी। माइनस के लिए मैंने आपको बोला है कि एक बार बड़ी वाली ब्रैकेट यूज कर लें, माइनस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस a प्लस बी, और दूसरा टर्म में लिखूंगा 5, ये माइनस को अब अंदर कर देंगे तो माइनस a, और इसमें भी जाएगा माइनस, तो माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था
कि जैसे ये 1 है, ये वाला पार्ट आपका जो है तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये वाला जो पार्ट है आपका 1, तो 1 को आपको मैं क्या बताना चाह रहा था कि 1 को आप हमेशा जो है फैक्टराइजेशन के चैप्टर में 1 को एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हमेशा देखें कि 1 जो है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, ए प्लस बी माइनस सी, एक फैक्टर तो ये हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया 1 माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो 1 को आपको क्या देखना है, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में देखना है। ठीक है, जब भी 1 क्वेश्चन में दिया रहे तो उम्मीद कीजिए कि वो जो 1 को आपको स्क्वायर के रूप में ही यूज़ होना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस अंदर कर देंगे तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। बस सिर्फ इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। आपका यह जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4, इसका क्या अप्रोच रहेगा, ये रहेगा आपका ये जेड स्क्वायर और एक आपका ये जेड स्क्वायर है और इधर वाला भी जो है आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया। अब मिडिल टर्म अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मैं पहले मिडिल टर्म लिखूंगा। अगर मेरा ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है तो मिडिल टर्म क्या होगा, 2ab। तो 2a क्या है z और b क्या है 1/2। ठीक है, देखिए ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा z, जो कि आपका ऊपर से मैच कर रहा है। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल सही लिखा है। इस z को हमने 2 × z × 1/2 लिख दिया है, जो कि इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी मतलब आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, एग्जैक्ट उसी एक्सप्रेशन को लिखा है। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखा है। आपको यही पैटर्न मतलब रखना है कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन जिसको आपको कि एक्सप्रेशन से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लेना है, फिर मिडिल टर्म लिख लेना है आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से, फिर ऊपर वाले एक्सप्रेशन से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे मैंने इस केस में किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा और 2ab लिख दिया। अब इसको मैं देख रहा हूं कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। दिखने में अलग लग रहा है, यहाँ पे z है और यहाँ पे 2 × z × 1/2 है, बट इसका जो वैल्यू है वो z ही है, क्योंकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे 9th क्लास में भी इसको बहुत यूज है। ठीक है, इस तरह से जो मेथड है करने का बेसिकली। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जब आपने होल स्क्वायर लिख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये z प्लस 1/2 एक फैक्टर और z प्लस 1/2 दूसरा फैक्टर। आप आंसर हमेशा यहाँ पे ना छोड़ें, आप आंसर को क्योंकि आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है ना, तो आपने इसका 2 फैक्टर दिखाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये है आपका 1 + 2x + x²। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि 1 को आप क्या देखें, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 1 नहीं है बल्कि ये 1 स्क्वायर है। अगर आप ऐसे इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला टर्म जो है आपको इसको नहीं देखना है, आपको इस 2 के हिसाब से बीच वाला टर्म लिख लेना है। अगर आपका ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा 2ab, तो 2 × a × b। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा और 2ab आपने इस ए और बी के हिसाब से लिख लिया। अब आपको इससे मैच करना है कि ये टर्म मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 2 × 1 2 × x 2x मैच कर रहा है, तो ये हमारा परफेक्टली ओके है। तो हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर लिख देंगे, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज इसके 2 फैक्टर क्या आ गए, 1 + x और दूसरा भी 1 + x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या आपको मैंने बताया कि 1 को आप हमेशा स्क्वायर के रूप में देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा l + m का होल स्क्वायर - 4lm। अब अगर आप इसको, जैसे हमारा पहले हमने कुछ क्वेश्चन इस टाइप का किया था, तो उसमें हमारा ये वाला पार्ट आपको याद होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा था। बट आप इसको, ये हमारा ए स्क्वायर है, अब आप जनरली सोचेंगे कि भाई ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, बट आप इसको बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। 4 को तो आप 2 स्क्वायर लिख देंगे, बट एल और एम को आप स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, देखिए क्या करना है, देख लीजिए एक बार। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2lm माइनस 4lm, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये वाला टर्म सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे फिर से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इस दो को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये है 2lm और माइनस 4lm, तो कितना हो जाएगा माइनस 2lm, ठीक है। 4lm में से 2lm चला जाएगा तो माइनस 2lm बच जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, तो अब आपका डायरेक्ट वापस से आइडेंटिटी लग जाएगा किसका, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका क्या दो फैक्टर हो गया, एल माइनस एम और दूसरा फिर से एल माइनस एम, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको ये एक नया क्वेश्चन मिला जिसमें आपने क्या सीखा कि मुझे ये एक्सपेंड करके और इस दोनों टर्म को सॉल्व करके फिर से वापस से इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, m पे पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n पे पावर 4। अब आपको दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप m पे पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको m स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हो? क्यों, कैसे लिख सकते हो? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 पे पावर 2 जो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा। और ये वाला टर्म को आप अभी रहने दो, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने एक बार ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, इधर मत देखो, आप इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से 2ab लिख दो, तो 2ab आपका क्या होगा, ये 2 और a की जगह क्या है एम स्क्वायर, तो आपने एम स्क्वायर लिखा, b की जगह क्या है एन स्क्वायर, तो आपने एन स्क्वायर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इससे क्रॉस चेक करना है कि ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल बराबर हो गया, 2m n स्क्वायर 2m स्क्वायर एन स्क्वायर सेम आ गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका कंप्लीट a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, जहां आपका a क्या है एम स्क्वायर है प्लस b क्या है एन स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो गया। और यही आपका दो फैक्टर हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और दूसरा भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग इसको फिर से ब्रेक करते, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एम प्लस एन एम माइनस एन करके छोड़ते, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई ऐसा सच आइडेंटिटी नहीं है उसको ब्रेक करने का फर्दर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस कवर किया है उसमें बेसिकली फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड ही यूज़ हुआ है। जो हमारा लास्ट मेथड है दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि वो हमारा किस में यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है, कैसा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक सेकेंड, कैसा होता है, वो होता है इस फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब x का हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगा प्लस x होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट के लिए मैंने पूरा आपको डिटेल बताया था कि हम लोग क्या करते हैं। पहले एक तो आपको फॉर्मेट जो है इसी मतलब शेप में, इसी मतलब ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब पहले हाईएस्ट पावर दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ वाला जो टर्म होगा इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट कांस्टेंट से, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है सी से, फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आपको ब्रेक करना है। तो एक बार मैं उस एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को अगर आगे पीछे भी है, जैसे बी एक्स वाला टर्म पहले है, ए एक्स स्क्वायर बाद में है, तो आपको पहले इसको उस ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। तो हमारा तो ऑलरेडी इसी ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसके कोफिशिएंट है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मेरा 24 इंटू 1 24 ही रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 24 पे। उसके बाद आपको 24 का दो फैक्टर लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा 10 आ जाए, जो मिडिल टर्म आ जाए, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ, तो लिखेंगे क्या होगा, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 4 जा 24,
और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे -10 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये दोनों टर्म मैं माइनस में लिखूंगा तभी, तो -6 प्लस -4 -10 हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये x² हो जाएगा और ये -6x हो जाएगा और -4x हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपने एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना है कि ये आपका सेम आया कि नहीं आया। आपने -10 को क्या लिखा, -6 प्लस -4, तो -6x और -6x और -4x क्या हो गया आपका, -10x हो गया, ठीक है। आपको आप उसके बाद क्या करना है, वही हमारा फर्स्ट मेथड दैट इज कॉमन वाला, मतलब पहले रीअरेंज करके कि इस दो में से निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इस दो में से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा और यहाँ क्या बचेगा। देखिए ये 4 टर्म आ गया ना, जैसे ही 4 टर्म आ गया तो आपको रीअरेंजमेंट और कॉमन वाला मेथड यूज करना है। तो आपने x निकाल लिया और यहाँ से बच गया -6 और यहाँ से क्या निकलेगा, -4 निकलेगा और यहाँ पे बच जाएगा x और 6 4 24 -6 बच जाएगा। और अब आपका क्या आ गया, दोनों टर्म सेम आ गया ना, x -6 और x ये टर्म सेम आना चाहिए। सेम आ गया तो हम लोग को पता है क्या करना है, इसको कॉमन निकाल लेना है और यहाँ क्या बच जाएगा, x -4 कॉमन बच जाएगा। तो ये आपका दो फैक्टर हो गया, x -6 और x -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4n² -8n + 3। अब क्या करना है आपको, ये पहले उस ऑर्डर में है जो हमें चाहिए, मतलब n² पहले है फिर n है फिर कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग को क्या करना है, जो n² का कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया आपका, 4 3 = 12। अब मुझे इस 12 को फर्दर दो फैक्टर में तोड़ना है जिससे कि हमारा 8 आ जाए। तो पहला फैक्टर तो मैं सोच सकता हूँ कि भैया 4 × 3 हो, ठीक है। बट क्या 4 + 3 को किसी भी तरह से 8 आएगा जोड़ने या घटाने से, 4 - 3 1, 4 + 3 7, मतलब ये वाला दो फैक्टर तो बेकार है हमारे लिए, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर तोड़ते हैं 12 का, क्या बोलोगे, 6 और 2 बोलोगे, तो 6 2 = 12 और 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा। बट आपका यहाँ पे साइन नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे इस दोनों को माइनस करना होगा तभी ये ऐड होगा। जब दोनों साइन माइनस होगा तभी तो जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, -6 और -2 -8 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट होगा, है ना। तो -6n और -2n बैठ रहा है यहाँ पे, ये हो गया +3। अब देखिए एक बार क्रॉस चेक करना है, -6n -2n दैट इज -8n, बिल्कुल सही है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कॉमन। क्या निकलेगा कॉमन इसमें से, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो 2 निकल जाएगा और n निकल जाएगा, है ना। 2n बाहर निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 2n और ये माइनस आपने यहाँ से 2 निकाला तो बचा 2 3 = 6। अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या बोला था आपको, कुछ ना कुछ निकाल, मतलब +1 या -1 निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, -1 निकाल लेते हैं। -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा -3। प्लस में से जब भी माइनस निकालते हैं तो वो माइनस बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2n - 3 2n - 3 बिल्कुल सही हो गया आपका। ये आपका कॉमन होना चाहिए, तभी आप सोचेंगे कि आपका सही आंसर, मतलब सही आप बना रहे हैं ना। 2n - 1 अगला फैक्टर हो गया, तो ये दो फैक्टर मिल गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6x² -17x -3। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है। बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में, हाईएस्ट पावर जो है पहले है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 = 18 हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस दैट इज -18 हो जाएगा, ठीक है। साइन का भी ध्यान रखना है, मतलब मुझे -18 चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, मुझे -18 चाहिए, ठीक है। तो 6 3 = 18, तो पहला फैक्टर तो मैं यही सोचूंगा कि 6 और 3 आ जाए, लेकिन क्या 6 और 3 को किसी भी तरह से 17 आ रहा है जोड़ने या घटाने से, नहीं आ सकता, ठीक है। तो कैसे आ सकता है, जब ये बिल्कुल आसपास हो तो इसका मतलब है कि जैसे 18 और 17 है ना, तो इसका मतलब 18 1 × 18 ही होगा, है ना। 18 1 × 18 होगा और 18 से 1 माइनस होगा तो 17 हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे -17 चाहिए, तो मैं -18 कर दूंगा। अब -18 × 1 -18, -18 में से 1 जाएगा तो -17, तो ये हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 6x² और -18x और +x, मतलब 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, 1 को मतलब 1 की जगह पे सिर्फ हमने x लिखा है ना। और ये हो गया -3। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, 6 निकाल लिया और x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x
और माइनस 3, 6 3 ज़ा 18x। अब यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या बोला था, +1 या -1, तो +1 ले लेते हैं। जो साइन पहले रहेगा, पहले आप अगर ये यहाँ पे +1 है तो आप +1 लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने +1 ले लिया और ये बच गया आपका। जब आपने +1 लिया तो आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो अब ये देखिए सेम आ गया, x - 3। जब आपका ये सेम आ जाए तो इसका मतलब आप सही बनाया है आपने, ठीक है। तो ये x - 3, अब बचा क्या, 6x + 1, ये आपके 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अगेन आपका वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर इसको हम लोग, एक तो ऑर्डर ठीक है इसका, x² पहले है, फिर x है, फिर 6 है, तो हम लोग को इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42 और प्लस माइनस माइनस दैट इज -42, ठीक है। -42 हमें चाहिए। अब -42 हमें किस तरह से चाहिए, ठीक है। तो पहला तो हम लोग चेक करेंगे जो हमारा 6 × 7, 7 × 6, बट 7 और 6 को जोड़ने या घटाने से 19 नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो बेकार हो गया हमारा। अब देखिए 7 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें मुझे चेंज करना है, ठीक है, कि ये इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसी में कुछ हेरा फेरी करके देखेंगे। तो 7 2 = 14 × 3, तो 14 3 42 होता है, ठीक है। 14 3 42, तो 14 + 3 जो है ये भी नहीं आ रहा है ना, इसको माइनस करने से आएगा। तो हम लोग अगला एक जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, 7 3 ज़ा 21 और 2, ठीक है। 21 × 2 42। अब 21 + 2 नहीं, -2 करेंगे तो 19 आ जाएगा, है ना। 21 - 2 करेंगे तो 19 आएगा। और माइनस साइन चाहिए तो मुझे ये वाला माइनस लेना पड़ेगा, बड़ा वाला माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7x² - 21x और +2x - 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 और x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -3, और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, +2, तो बचेगा x - 3। अब ये हो जाएगा आपका x - 3 सेम आ गया, x - 3 को कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचा आपका 7x + 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में कवर करने का, और आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल में, इवन RD शर्मा में। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो मैंने अपनी तरफ से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ आपको 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, और मैंने कोशिश किया है कि जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होने चाहिए थे इस चैप्टर के, वो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि अब आप अगर इसके बाद अगर बनाना, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप क्वेश्चंस को टच करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर टच करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।